अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। पिछले 100 सवा 100 साल से जितनी फिरका वारियत यहाँ बर्रे सगीर पाको हिंद में फैली उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। हुआ यूं, सन 1905 में एक किताब लिखी गई हसामुल हरमैन, और ये किताब लिखने वाले ने एक नई शरीयत का तारुफ भी करवाया और इससे फिरका वारियत को एक अलग रूप दिया गया। इस किताब लिखने वाले बंदे ने अपने ही मकातबे फिक्र के कुछ लोगों के ऊपर कुछ ऐसे फतवे लगाए या उनका दीन इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि जिसका इल्म उन खुद हजरात को भी नहीं था। तो इसी के चलते, इसी के जवाब में, इस किताब के रद्द में उन्होंने, जिनके ऊपर ये ज्यादा जिनको टारगेट किया गया, उन्होंने एक किताब लिखी अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। ये किताब उन्होंने हसामुल हरमैन के रद्द में लिखी तो जरूर, लेकिन ये फिरका वारियत को ये रोक ना सकी, बल्कि इसकी वजह से फिरका वारियत और मजीद तेजी से फैलने लगी। तो इसी दौरान ही एक नहायत ही घटिया चीज का भी आगाज इसके साथ हो गया, तकफीरियत का। पहले लोग एक दूसरे की तकफीर करने से डरते थे, लेकिन हसामुल हरमैन और अल मुहन्नद के बाद तकफीरियत को एक बच्चों का खेल समझा जाने लगा। ये लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते गए और इस्लाम का मेयार इन्होंने इतना नीचे ले आया। इस्लाम का मेयार इन दोनों ग्रोहों के नजदीक ये बन गया कि जो एक दूसरे के बुजुर्गों पीरों को ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इस हद तक ये इस्लाम का मेयार ले है। और इसके साथ चलते ही एक और मनसब को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो था मनसब सहाबियत। सहाबियत या सहाबी सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनसब है। और इस मनसब को इन लोगों ने डैमेज इस तरह से किया कि इन्होंने तारीख इस्लाम का बगौर जायजा तो नहीं, एक नामुकम्मल और आधा जायजा लिया और कुछ तुलका को उठा के सहाबियत की फहरिस्त में डाल दिया। यानी तारीख में इन्होंने कुछ मुतनाज़ा शख्सियात को चुना और उनका किरदार संवारने की कोशिश की गई और बाद में उन पर सहाबियत का लिबास पहना दिया गया। तो ये है असल तौहीने सहाबा, यानी ऐसे सहाबा जो आका दो जहां पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना खड़े रहे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने इस्लाम का दामन ना छोड़ा। बहुत सारी सख्तियां और मुसीबतें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जुल्म उन लोगों पर भी किए गए, तो उनके साथ इन्होंने उन लोगों को मिला दिया जो फतेह मक्का के बाद मजबूरन तलवार के डर से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये थी असल तौहीने सहाबा जो इन्होंने की। यानी सहाबियत जैसे इतने बड़े मनसब पर इन्होंने उन लोगों को ले आए जिनकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचता रहा। तो जब हम अहले तशय्यो की तरफ से ये चीज उठाई गई कि हर बंदा सहाबी हो नहीं सकता, जिस मनसब पर आप हर बंदे को इस मनसब आप लेके आ रहे हो इस मनसब पर, वो तमाम के तमाम सहाबी नहीं है। और यही वजह बनी कि इन लोगों ने फिर आपस में मिलकर हमारे ऊपर तौहीने सहाबा के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। हालांकि असल तौहीने सहाबा इन्होंने खुद की। हम हर उस बावफा सहाबी को सलाम करते हैं जिसने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपकी अहले बैत के साथ वफा की। हम तो खुद को या किसी को भी उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं समझते। और इन बावफा सहाबा के साथ जब ऐसे लोगों को उनके मुकाबले में ले आया जाए जिन्होंने हमेशा इस्लाम का बुरा सोचा, तो हमारा ऑब्जेक्शन यही है और ये हमारा बिल्कुल जायज ऑब्जेक्शन है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिरका वारियत की फजा और फितना फैला, इसका शिकार हम शिया नहीं हुए। यानी शिया इससे पहले भी शिया थे, इस वक्त में भी शिया रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी शिया ही हैं। तो लिहाजा एक हकीर सा शिया बंदा होने की हैसियत से मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह की फिरका वारियत और फितने को छोड़कर
एक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर सामने आए। ये हजरात, इनके लिए तकफीरियत करना इनके लिए एक आम शेवा बन चुका है। इन्होंने अपने बच्चों को ये तकफीरियत नाम का खिलौना पकड़ा दिया, हालांकि ये खतरनाक खिलौना है जो इनकी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद करके रख रहा है। तो हम शिया, हमारे भी इन तमाम जितने भी ये जो फिरके बन चुके हुए हैं, इन तमाम के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, और जब तक ये हदायत पर नहीं आते इनके साथ हमारे इख्तलाफात रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी की तकफीर के कायल नहीं है। इन इख्तलाफात की बिना पर हम किसी की तकफीर बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक खिलौना है जो हमने अपने बच्चों के हाथों में नहीं थमाया, या हमारे उलमाए कराम ने या हमारे बुजुर्गों ने ये खिलौना हम शियों के हाथ में नहीं थमाया। तो लिहाजा आप दीन में मुश्किलात ना पैदा करें, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के बहतान और इल्जामात ना लगाएं जिनकी वजह से कल आप रोज़े महशर में अल्लाह और अल्लाह के हजूर जब होगे तो आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। खुदा हाफिज।